नाजरीन, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा ज्यादा उठना बैठा जर्नलिस्ट में होता है। हम प्रेस क्लब में बैठे हूँ या बाहर किसी चाय खाना पे बैठे हूँ या किसी टी हाउस में बैठे हूँ, तो जब चाय का ऑर्डर दिया जाता है तो अगर हम 6 लोग होते हैं तो उनमें से 3 बोलते हैं कि चाय में चीनी नहीं डालनी, उनको भी डायबिटीज। आज के सेशन में हम डॉक्टर सुहेल बदर साहब से पूछेंगे कि अब आपकी जो प्लेट है, चूँकि ये फूड एज मेडिसन के सिलसिले की एक अगली किस्त है, तो उसमें आपकी जो प्लेट है वो आपकी किस हद तक मेडिसन बन सकती है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अच्छा, आपने अपना इंट्रो का आगाज़ किया इस मिसाल से कि कहीं बैठते हैं जब महफिल में दोस्तों की या अपने प्रोफेशनल कोलीग्स की, तो उसमें से कई लोग जो हैं वो चाय में चीनी नहीं डालते। इसका मतलब है कि तो ये बिल्कुल वो इसलिए नहीं डालते कि उनको या तो डायबिटीज़ होगी या वो उससे बचना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। होती है। अच्छा, तो अच्छी नहीं बात होती थी तो 2 चम्मच डलवाते थे। अच्छा, वैसे अगर डायबिटीज नहीं भी है तो बगैर चीनी के ही चाय पीनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने सर ऐसा मजा नहीं आता है, बहुत एक चाय तो है हमारी जिंदगी में। अच्छा, मैंने आज से आई एम नॉट अ डायबिटिक, अल्लाह का शुक्र अभी तक बचा हुआ हूँ, लेकिन आज से कोई 15 साल पहले तकरीबन मैंने चाय में चीनी डालनी छोड़ दी, सिर्फ ऐसी छोड़ दी बगैर किसी खास कोई वजह के। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगे होंगे, नया टेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद चाय में अगर मैं एक चमचा डालूं तो मुझे बहुत मीठी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। 10-15 दिन में आपका नया टेस्ट डेवलप हो जाता है। आप चीनी डालनी छोड़ दें, 15 दिन के अंदर अंदर आप नए टेस्ट के आदी हो जाएंगे। तो पहले 15 दिन कैसे गुजारा? पहले 15 दिन जरा गुजारा कर लें, बर्दाश्त कर लें, सब्र कर लें, ये ना चाय छोड़ जाए। अच्छा, चाय नहीं छोड़नी, क्योंकि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि चाय उन चीज़ों में से है जो आपने नहीं छोड़नी। चाय सेहत के लिए मुफीद चीज़ है, चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं छोड़नी, और जितनी पिए आपका दिल करता है पिए। तो खैर, कमिंग बैक टू डायबिटीज़, आपने वो जिस मिसाल के से मैं एक चीज़ थोड़े से नंबर्स बता दूँ कि जब ये सदी शुरू हुई आज से 25 साल पहले 2000 में, तो पाकिस्तान में उन लोगों की तादाद जो डायबिटिक थे तकरीबन 9 मिलियन थी, यानी कि 90 लाख, और आज वो तादाद 36 मिलियन है, 36 मिलियन। तो ये तकरीबन 4 गुना है। तो 9 मिलियन डायबिटिक जो है, 36 मिलियन डायबिटिक्स हो चुके हैं। डायबिटिक्स की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। जब हम वो स्टैट्स बोलते हैं कि पाकिस्तान की 1/3 एडल्ट पॉपुलेशन डायबिटिक है, तो एडल्ट जो है पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 13-14 करोड़ आबादी है जो कि एडल्ट है। तो इस वक्त पाकिस्तान की 13 करोड़ एडल्ट आबादी में से 4 करोड़ एडल्ट आबादी जो है वो ऑलमोस्ट वही 1/3 बनता है, वो डायबिटिक है। और जो एस्टीमेट्स हैं कि आज से ये 25 साल में 9 मिलियन से 36 मिलियन हुए, और अगले 25 साल में यानी कि 2050 में ये तादाद जो प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं वो इससे डबल है, यानी कि 36 के 72 मिलियन हो जाएंगे। तो डायबिटीज़ जो है वो मतलब उसी तरह तेज़ी से बढ़ रही है और सारा कुछ। और जिस तरह हमने पिछले अपने इंट्रो में बात की थी डायबिटीज़ के तारफी प्रोग्राम में, कि ये इसी तरह है जिस तरह हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे, एलियन किसी सैयारे पे हमला कर दे, किसी एलियन सैयारे के लोग आके ज़मीन पे हमला कर देते थे। मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान पे ना डायबिटीज़ का हमला हुआ है। पाकिस्तान इज अंडर अटैक ऑफ डायबिटीज़। तो अटैक उधर से मेरे ख्याल में हमारे लाइफस्टाइल और प्लेट से है। तो बिल्कुल। तो इसका क्या हल है? फूड इज मेडिसिन एंड आवर प्लेट इज आवर मेडिसिन। अच्छा, जैसे कि हमने वो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में ये बात की थी, तो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। अपनी प्लेट के उसके 4 में से 2 पोर्शन जो हैं सब्जियों के हों, 2 सब्जियां जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये बहुत अहम है। जो हमें जिन विटामिन की ज़रूरत होती है, विटामिन ए है, सी है, के है, फोलेट है, और जिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। और दूसरी जो वेजिटेबल है वो हमारी उस मौसम की जो भी ताज़ा सब्जी है ना, कि हमने जो भी चीज़ जब भी बात करनी है किसी भी पैराए में, तो वो फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट और फ्रेश चीज़ों की बात करनी है। कोई भी चीज़ जो स्टोर्ड है वो नहीं करनी, जो स्टोर के निकली हुई सब्जियां हैं 6 महीने पुरानी। और हमने मतलब है कि बिल्कुल हर चीज़ को बिल्कुल फ्रेश रख के बात करनी है। तो फ्रेश वेजिटेबल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि इसमें ये जो मैंने वाइटामिन्स बताए और मिनरल्स बताए, इनकी हमारी बॉडी को बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, और ख़ासतौर पर डायबिटीज़ में बड़ी ज़रूरत होती है। फिर मतलब ये सब्जियां जो हैं फाइबर का सोर्स है। इसी तरह जो हमने कहा कि प्लेट का 1/4 जो है वो होल ग्रेन्स होने चाहिए, तो होल ग्रेन्स में भी हमने
आटा वही खाना है जो कि होल ग्रेन हो, या उसके अलावा वो दलिया जो होती है जिसमें ओट्स और बार्ले वगैरह वो खाने, चावल हमें एज ए नेशन आदत डालनी चाहिए ब्राउन राइस खाने की। वाइट जो पॉलिश्ड राइस होता है ये बहुत सारी बीमारियां करता है, या ब्राउन राइस बहुत सारी, इसको जुमले को उल्टा कर लें तो ब्राउन राइस बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो ख़ासतौर पे जो नर्व से मतलब बीमारियां होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं छोटी छोटी। और चौथी जो हमारा मतलब है कि एक 1/4 का पोर्शन था जिसमें हमने प्रोटीन्स खानी है, तो प्रोटीन्स जो है हमें ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्लांट ओरिजिन के प्रोटीन्स हैं जिनको लेग्यूम्स कहते हैं, इसमें दालें आ जाती हैं, इसमें चने आ जाते हैं, इसमें मटर आ जाते हैं, इसमें बीन्स आ जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की फलियां होती हैं, हमें वो खानी चाहिए। इसमें भी ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर और ये सब चीज़ें होती हैं, तो हमें प्लांट सोर्स के प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, दूसरा गोश्त खाना है तो आप मछली का गोश्त खाएं हफ्ते में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ वीक। मछली के गोश्त में भी जो सबसे अच्छा गोश्त होता है वो मोटी मछली जिसमें चर्बी होती है, क्योंकि जो मछली की चर्बी होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। दूसरी बकरे की, गाय की चर्बी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, मछली की चर्बी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो जो चर्बी वाली मछली, मोटी मछली होती है जिसमें चर्बी हो, वो खानी चाहिए। वो ओमेगा 3 है सारा, तो वो फिर हमें खानी चाहिए।